अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जनाब lifestyleradio.online का जनाब यूट्यूब चैनल और मैं हूं ज़ीशान रिजवी। और जनाब हमारे आपका साथ काफ़ी अरसे से है और लेकिन अभी कुछ थोड़ा सा बीच में गैप आ गया था, बट अगेन हम उसको कवर कर लेंगे बहुत जल्द, क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ भी थे और कुछ मौसमी असरात भी थे। लेकिन अब ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है, डॉक्टर ने आगे इलाज कर दिया है, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। और अभी जो आप ये पीछे जी ये जो आवाज़ सुन रहे हैं आप, ये जो म्यूज़िक सुन रहे हैं आप, ये इस वक्त बनने जा रही है एक सुपरस्टार। ईरान की नहीं, इराक की नहीं, और ना ही अड़ोस पड़ोस कहीं की हैं, बल्कि ये अपने ही मुल्क की हैं, यानी पाकिस्तान का टैलेंट है। पाकिस्तान का टैलेंट वो टैलेंट तो वो होता है ना कि जिनको रियाज कराया जाता है, उनको सिखाया जाता है, डंडा मार के पढ़ाया जाता है, तो तब कहीं जाके वो डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। ये जब माजर साहब थोड़ा सा मजाक कर लूँगा मैं कि जब ये पैदा हुई थी तभी इनको सर्टिफिकेट दिया गया था, ये लो अलिशबा, ये तुम्हारा सर्टिफिकेट है और तुम माशाल्लाह से बेहतरीन किस्म की सिंगर बनने जा रही हो। नो डाउट अलिशबा आमिर जो हैं वो बेहतरीन सिंगर हैं, क्योंकि हमने इनको बहुत करीब से सुना। अभी तक हमने इनको दूर से सुना था, आज हमने इनको करीब से सुना, और आप भी जब सुनेंगे तो आप कहने पे मजबूर हो जाएंगे आउट क्लास कुदरती आर्टिस्ट हैं। आगे जाके इंशाल्लाह ये बहुत एक मजबूत और एक बहुत अच्छी आवाज़ बनेगी। जैसे कि आप सुनते रहे जनाब मैडम नूरजहां को सुनते रहे, जैसे आप सुनते रहे लता मंगेशकर जी को सुनते रहे आप, और इस तरह की बहुत सारी आवाज़ हैं। नूरजहां के बाद पाकिस्तान में फीमेल सिंगर बहुत सारी हैं, जैसे नैयरा नूर है हमारे पास, फरीदा खानम थी हमारे पास, और अगर जो नाम मैं भूल रहा हूँ माजरत, लेकिन बहरहाल अल्लाह ने चाहा तो आपको ये आवाज़ जो पीछे सुनाई दे रही है एक दिन ये बड़ा स्टार बन के निकलेगी। तारुफ करवाते हैं, बल्कि आपको मिलवाते हैं अलिशबा आमिर से। ये बताइए, आपके मुख्तसर सा एक इंट्रो आप खुद दे दें, बजाय इसके कि मैं वो सवालात करूं जो कि पहले रिपीट हो चुके हैं, वो कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया, कैसे किया, और सबसे पहले तो आप अपना एजुकेशन को बताइए। आप सबसे पहले तो ये कि मेरा नाम है अलिशबा आमिर और मैं जो हूँ वो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। और मैं हमेशा से बचपन में भी मैं गाने सुनती थी और गाती थी, तो सिंगिंग का शौक़ मुझे हमेशा से रहा है। तो मेरे फादर एक्चुअली उनको भी शौक़ है गाने का शुरू से, तो उनको भी सुन के मुझे शौक़ हुआ, और वैसे जो सॉन्ग्स वगैरह होते हैं उनको भी मुझे सुन के शौक़ हुआ। तो जब मैं सॉन्ग्स गाती थी तो मुझे मतलब इंटरेस्ट होता था कि मैं और अच्छा गाऊँ। तो फिर एक दिन हुआ ये कि मैं एक दिन ऐसी सॉन्ग जो है वो गा रही थी, मेरे फादर नहीं थे घर पे, तो मैं गा रही थी, तो वो अचानक से आ गए। तो उन्होंने मुझे सुना, तो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे कहा कि इधर आओ, क्या गा रही थी आप। तो मैं गई, मैं थोड़ा मतलब वो होता है ना, मुझे मेरे फादर ने बुलाया तो मुझे कहते हैं कि आप क्या गा रही थी। मैं थोड़ा डर गई, मैंने कहा नहीं मैं कुछ नहीं गा रही थी। उन्होंने कहा नहीं सुनाओ, तो मैंने उनको सॉन्ग सुनाया। तो जब उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा कि हाँ अच्छा गाया तुमने, तो उन्होंने मुझे सिखाया। तो बस उस टाइम से वो सिलसिला मेरा शुरू हुआ। उस वक्त आपके फादर को जेलसी नहीं हुई कि यार ये तो मुझसे अच्छा गा रही है? ऐसा नहीं हो सकता। मेरे फादर जो है मुझे सिखाते हैं, अभी भी वही सिखाते हैं, और हमेशा से उन्होंने ही सिखाया है मुझे। नहीं खैर, तो एक मैंने मजाक से बात कही, ऑब्वियसली फादर हैं और मदर हैं, उनका जो है मवाजना किसी से नहीं आप कर सकते। तो ये बड़ी अच्छी बात है। आप जो है कहते हैं ना कि गुड लक है ये आपकी कि आपको सपोर्ट घर से ही मिल गई आपको, बजाय इसके कि बाहर से कोई आप उस्ताद या कहीं और से आप जाती सीखती, आपके घर में आपको अप्रिशिएट किया गया। और मेरे ख्याल से यही वजह है कि जब आपके पेरेंट्स ने आपको अप्रिशिएट किया तो आपका हौसला और बड़ा होगा यकीनन, और फिर आपने उसको गाना शुरू किया। तो ये कब फील हुआ कि आपकी आवाज़ जो है वो लता से मिलती है? यानी आपको फील हुआ या घर वालों को फील हुआ? जहाँ तक फ़ील होने की बात है, तो हमारी फैमिली की एक छोटी सी गैदरिंग थी एक जगह पे, तो हम लोग वहाँ पे गए थे। तो वहाँ पे उन लोगों ने म्यूज़िक वगैरह का अरेंजमेंट किया हुआ था, तो मैंने वहाँ पे एक सॉन्ग गाया था। तो वहाँ पे जो लोग आए हुए थे उन्होंने मुझे ये पहली बार कॉम्प्लीमेंट दिया था कि मेरी वॉइस जो है वो रिजेंबल करती है। मैं तो बस गाती हूँ, ये लोगों का प्यार है कि उन लोगों को मेरी आवाज़ अच्छी लगती है। कमेंट देने वाले लोग थे वो कौन थे? आपके बड़े बूढ़े थे, आई मीन के खाला फूफी चचा ये थे, या ये आपके कजन्स वगैरह थे? गैदरिंग में सब थे, मतलब कज़न्स वगैरह भी थे और भी लोग थे और बाहर के भी कुछ लोग थे, तो सब थे। कोई क्लेम करता है कि यार मैंने कहा था तुमको? नहीं, बात वो नहीं है कि लोग सभी मुझे कॉम्प्लीमेंट देते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं गाती हूँ, मैं अपनी वॉइस में गाती हूँ, लेकिन लोगों का ये मानना होता है, लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट देते हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मैंने आपकी कुछ चीज़ें देखी सुनी तो मुझे पता चला कि जनाब आपको स्कूल में भी जो है काफ़ी लोग अप्रिशिएट करते हैं, स्पेशली टीचर्स वगैरह, और आपने किसी एक टीचर का भी गालिबन नाम दिया था कि वो भी जो है आपसे अपनी वीडियोस या सॉन्ग्स जो हैं वो। क्लास टीचर थी जब मैं स्कूल में थी, तो उनको मेरी वॉइस बहुत पसंद थी और वो मुझसे सुनती थी, मतलब स्कूल में नहीं,
जब मैं घर आती थी तो उनका व्हाट्सएप नंबर था मेरे पास, तो उस पर वो मुझे सॉन्ग्स वगैरह कहती थी कि जैसे मैं कोई स्टेटस लगाती थी तो उस पर वो कहती थी कि ये वीडियो मुझे सेंड करो। तो स्कूल में भी मुझे फ्रेंड्स का भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट था और टीचर्स का भी। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि पता चला वो आपसे आपकी वीडियोस मंगा रही हूँ और अपने यूट्यूब पे लगा रही हूँ, ऐसा तो नहीं था? जो छोटे जो इवेंट्स थे आपके घर के, जैसे शादी, मेहंदी, मायूं वगैरह ये होता है, उससे हट के कभी कहीं कोई ऑफ़र हुई या कहीं गई आपके किसी ने आपको कहा होगा जी फलाना प्रोग्राम है जिसको हम कहते हैं कमर्शियल होना, यानी कि पेड थे फैमिली फंक्शंस की, तो वहाँ तो मैंने हाँ सिंग किया ही है। लेकिन ऑफ़र्स की जहाँ तक बात है तो ऑफ़र्स आती हैं, लेकिन हम लोग जहाँ पे मेरे फादर को सही लगता है हम लोग वहाँ पे परफॉर्म मैं करती हूँ। और मैंने आर्ट्स काउंसिल में भी परफॉर्म किया था। मैंने किया था फरवरी में ही, मैंने किया था 14 फेब को, तो वहाँ पे मैंने सॉन्ग्स किए थे। और जहाँ तक बात है पेड प्रमोशंस की, तो वो सब मेरे फादर देखते हैं और जहाँ पे उनको सही लगता है तो फिर हम लोग वहाँ जाते हैं। पास जो है ना इस वक्त बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको हम कहेंगे आप लकी हैं कि आपके फादर ने, आपके पेरेंट्स ने आपको अप्रिशिएट किया। आपके फादर, आपकी मदर जो हैं वो आपको देख रही हैं। आई मीन कि जो आपके पास अगर ऑफ़र आ रही है या आपको कोई कांटेक्ट कर रहा है उसको फ़िल्टर करके आपको दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, यानी कि आपका मैनेजर भी घर में मौजूद है, आपको अप्रिशिएट करने वाला भी घर में मौजूद है, आपको गाइड करने वाला भी मौजूद, और इवन वो कहते हैं ना कि जो सुर, ताल और लय जो है वो भी बताने वाला घर में मौजूद है। तो बेसिक तो आपकी माशाल्लाह से हो गई मजबूत। अब आगे क्या इरादे हैं, क्या करना है आगे जाके, कुछ है जहन में प्लान बना हुआ कुछ? सिंगिंग के हवाले से अगर मैं बात करूं तो सिंगिंग का ये है कि मुझे शौक़ है, तो ज़ाहिर है मैं आगे भी कंटिन्यू करूंगी। और मैं जो हूँ वो अपने सॉन्ग्स बनाऊंगी। और मेरे सॉन्ग्स अभी मैंने लास्ट ईयर भी 31 को अपना एक सॉन्ग रिलीज़ किया था, बंजारा जीवन उसका नेम था। तो वो उस सॉन्ग की भी कॉम्पोजिशन मेरी थी, उसकी लिरिक्स भी मेरी थी और सिंग भी मैंने ही किया था। तो कहने का मकसद ये है कि आगे भी जो मैं सॉन्ग्स बनाऊंगी वो मुझे मेरे अपने होंगे। और अभी भी जो न्यू ईयर आ रहा है तो उस पर भी मेरा एक न्यू सॉन्ग रिलीज़ होगा, इंशाल्लाह ताला आप लोग देखेंगे। और बाकी जहाँ तक बात है सॉन्ग्स की, तो सॉन्ग्स मैं अपने बनाऊंगी और अगर मुझे कोई ऑफ़र अच्छी मिलती है पाकिस्तान से तो मैं इंशाल्लाह ताला उसको ज़रूर अवेल करूँगी। बिल्कुल व्यूअर्स, आपने इनकी बातें सुनी क्या बल्कि अभी और सुनेंगे। इसमें जो उन्होंने बताया कि ये ऐसा ऐसा जो है अपने आप को माशाल्लाह से कहते हैं कि क्या मजबूत कर रही हैं, चलिए यही लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं। मैं नहीं समझता कि ज़्यादा टाइम लगेगा, इंशाल्लाह ये एक दिन आएगा कि ये पाकिस्तान की इंशाल्लाह एक ऐसी फेमस आर्टिस्ट, ऐसी फेमस सिंगर होंगी कि शायद मैं भी बाद में कहूँगा कि यार मुझे फ़ख्र हासिल है कि मैंने इनके साथ इंटरव्यू किया था, ये एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी। ये अच्छा, एक चीज़ मैंने और भी देखी है अपना अलिशबा, कि आपने माशाल्लाह से लता जी की कुछ आपने सॉन्ग्स गाए और भी दूसरे गाए। सबसे अच्छी चीज़ मैंने देखी, आपने एक पाकिस्तानी सॉन्ग भी, मैं खास मिली नगमा भी शायद खास आपने गाया है। मैं पाकिस्तान के भी सॉन्ग्स गाती हूँ, मैं मिली नगमे भी गाती हूँ, क्योंकि म्यूज़िक तो हर कुछ म्यूज़िक है, हर मतलब हर, हाँ बिल्कुल वही वाली बात है। तो मैं बताने का मेरा ये है कि मैं पाकिस्तानी भी सॉन्ग्स गाती हूँ, मैं ओएसटीज़ भी सिंग करती हूँ कवर, और मैं जो हूँ वो मिली नगमे भी गाती हूँ। तो मैं सिर्फ बॉलीवुड की तरफ नहीं हूँ, दोनों तरफ, मैं दोनों तरह की म्यूज़िक सुनती हूँ। ये बताइए कि अब स्कूल तो हो गया आपका, टाटा बाय बाय, अब आप आ गई कॉलेज में, तो कॉलेज में लोग पहचानते हैं आपको? कॉलेज में भी जो मेरी फ्रेंड्स हैं बहुत सपोर्ट करती हैं और बहुत सपोर्टिव हैं, और कॉलेज में जो टीचर्स हैं मेरी, सबका बहुत अच्छा है मेरे साथ बिहेवियर है। और दूसरी बात ये कि मैं जब कोई सॉन्ग पोस्ट करती हूँ, कुछ अपलोड करती हूँ अपने यूट्यूब पे, मेरा यूट्यूब चैनल भी है अलिशबा आमिर ऑफिशियल के नाम से, तो मेरा यूट्यूब चैनल है अलिशबा आमिर ऑफिशियल के नाम से, वहाँ पे मेरे सारे सॉन्ग्स अपलोडेड हैं। और जो मैं न्यू सॉन्ग रिलीज़ करती हूँ वो भी वहाँ मौजूद है, और जो आने वाले मेरे सॉन्ग्स हैं फ्यूचर में वो भी वहाँ होंगे। तो वो लोग भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। मैं जब कोई सॉन्ग अपलोड करती हूँ तो मुझे मैसेज करती हैं। मतलब कॉलेज में जब से आपने ज्वाइन किया है कोई इवेंट हुई या कोई ऐसा प्रोग्राम हुआ या अभी नहीं हुआ? नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अच्छा ठीक है जनाब, ये तो हो गई हमारी अभी समझें कि तकरीबन स्टार्टिंग। अब ये बताइए कि अगर हम आपसे कहें कि कुछ सुना दें तो क्या सुनाएंगी? अच्छा जी, एक मिनट। अब चूँकि आप प्ले करने जा रही हैं, गाने जा रही हैं, तो जिन्होंने अप्रिशिएट किया उनसे पूछे मैं गा सकती हूँ, मैं इजाज़त है? अपना ही साया देख के तुम
नो डाउट आप जब थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करें, और ये हकीकत बता रहा हूँ, कोई इसमें कोई क्या ना कि कोई बटरिंग नहीं है इनकी, या कोई दोगलापन नहीं है इसके अंदर। आंखें बंद करें थोड़ी देर के लिए और ये जब गाएं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे ये इधर कहीं बैठी हुई है। कौन बैठी हुई है? लता जी बैठी हुई है। ज़रा एक मिसरा सुनाइए ज़रा, एक सेकंड। अपना ही साया देख के तुम जाने जहाँ शर्मा गए। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा। हाय ऐसे ना आए बना कीजिए ओ मेरे दिन के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। इस एज में और इस एज के साथ साथ यानी कि अपनी साथ में एजुकेशन भी देख रही हैं ये, और दूसरी चीज़ें, उसमें इतना अच्छा गाना और इतना क्लोज गाना, इट्स मीन कि 100% है। अच्छा अलिशबा, ये बताएं कि आपके सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी सारे फैंस होंगे, ठीक है ना, जो कहीं ना कहीं आपको फरमाइश करते होंगे कि फलाना सॉन्ग सुना दें, फलाना सॉन्ग सुना दें। सोशल मीडिया का जहाँ तक ताल्लुक है, मुझे मैं जब वीडियोस पोस्ट करती हूँ तो उसमें कमेंट्स में लोग बहुत सारी फरमाइशें होती हैं लोगों की कि आप ये वाला सॉन्ग सुनाएं, ये वाला सॉन्ग सुनाएं। तो मैं उनमें से कुछ पोस्ट भी कर देती हूँ, लेकिन क्योंकि मेरी पढ़ाई भी साथ में होती है तो मैं कुछ गाने पोस्ट नहीं भी कर पाती हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा नहीं होता है। तो चलें आज ऐसा करते हैं कि उन सब की जो फरमाइशें हैं ना, उनको एक जगह यकजा कर देते हैं, ठीक है, और एक मैशअप टाइप की कोई चीज़ अगर आप सुना दें तो मेरे ख्याल से उन सब के ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी, ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहले जाने से पहले कि आप सॉन्ग प्ले करें, आप हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनको बताइए कि आप सोशल मीडिया पे कहाँ हैं। यूट्यूब पे मेरा चैनल है अलिशबा आमिर ऑफिशियल के नाम से, जहाँ पे मेरे सारे सॉन्ग्स होते हैं। और फेसबुक पे मेरा चैनल है अलिशबा आमिर के नाम से, वहाँ पे भी मेरे सॉन्ग्स जो मैं कैरियोके के साथ सिंग करती हूँ वो सब मौजूद हैं। और इंस्टाग्राम पे मेरा जो अकाउंट है वो है अलिशबा_आमिर12, उधर भी मेरे सॉन्ग्स वगैरह सब मौजूद हैं। तो आई होप कि अब जितने इनके फैंस हैं, अब किसी को ये शिकायत नहीं होगी मेरी फरमाइश पूरी नहीं की, या हम आपसे रब्ता कैसे करें, कांटेक्ट कैसे करें। कांटेक्ट का जो कैरियर था, जो ज़रिया था, वो उन्होंने बता दिया आपको। और एक छोटा सा एक मिक्सचर सुना दें ताकि ना मैं जानूं ना तू जाने, कैसा ये मौसम कोई न जाने, कहाँ से ये घटाई हवाएं
तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा ख़ाइस के, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, इस ज़मीं के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है, ये फ़िज़ा तुम्हारी है, बहरोबर तुम्हारी है, कहकशा के ये जागे, रह गुज़र तुम्हारे हैं, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा ख़ाइस के। मैडम के तो बहुत सारे गाने हैं, उन्होंने बहुत सारे गाने गाए हैं और उनकी आवाज़ में तो हर एक गाना मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो उनमें से जो मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है मैं वो आप लोगों को सुनाती हूँ। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, मैं तेरे संग कैसे, तू मेरा हाथ हाथों में लेके चले, मेहरबानी तेरी आहट से दिल का दरीचा खुले, मैं दीवानी तेरी, तू गुबारे सफ़र, मैं ख़िज़ा की सदा, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, मैं तेरे संग कैसे। सिर्फ लता नहीं, सिर्फ आतिफ असलम नहीं, सिर्फ और दूसरे सिंगर्स नहीं, मैडम भी माशाल्लाह से, और जिसने मैडम को गाया समझिए वो जाएगा ऊपर मीन्स यानी अपनी उरूज पे जाएगा अपने से। अभी कोई कोई ऐसी हर्डल तो नहीं आ रही आपको कि जैसे आप कहीं बाहर कहीं जाती हैं या शॉपिंग सेंटर, या अभी तो कैसी हर्डल नहीं आ रही कि कोई आपको तंग करता हो, ये कहता हो अच्छा ये वही एलिशबा आमिर है, या कुछ ऐसा है अभी? मैं एक दफ़ा एक जगह पे गई थी तो वहाँ पे कुछ बच्चे थे और कुछ लोग थे, वो आ गए थे, उन्होंने कहा कि आप वही हैं, आपकी वीडियोस हमने देखी यूट्यूब पे, तो मैंने कहा मैं उनसे मिली तो उन्होंने मुझे कहा कि आपके साथ सेल्फी लेनी है, तो फिर ये सीन हुआ। आप ये देखिए अभी आपका मेरे हिसाब से तो ये स्टार्ट ही समझें आप ये इस इनिशियल के ऊपर जब ये हाल है, इंशाल्लाह जब आप आगे जाएंगे तो क्या होगा, ठीक है ना। अगेन वही मुझको तो नहीं भूलना इन साहब को भूल जाना है, सामने टोपी वाले साहब हैं इनको भूल जाना हमारे इस कैमरे के थ्रू जितने भी लोग देख रहे हैं, स्पेशली वो हजरात जो अपने आप को प्रोड्यूसर कहते हैं और जो वाकई प्रोड्यूसर हैं और जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं और जो इनकी फील्ड से, सिंगिंग की फील्ड से जो भी रिलेट करता है, अपने सॉन्ग्स में ले सकते हैं, वो लेने की कोशिश करें। बिकॉज अभी तक देखा ये गया है कि हमारे पास बड़े बड़े टैलेंट जो थे वो सामने आए, चाहे वो सिंगिंग में आए, चाहे वो डॉक्टर की सूरत में आए, इंजीनियर की सूरत में आए,
लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ उनका कैरियर नहीं बना, उनका कैरियर कहीं और जाके बना, उन्होंने कहीं और नाम कमाया। तो ये क्या ही अच्छा हो कि अगर इस टैलेंट को, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इस वक्त एसेट है पाकिस्तान का और ये आगे जाके इंशाल्लाह एक बड़ा नाम बनेगा। तो अगर अभी आप लोगों ने अभी इनको पिक कर लिया और इनकी रहनुमाई की तो होपफुली क्या बल्कि इंशाल्लाह ये एक बड़ा नाम बनेगा, और उसके लिए बड़ा नाम बनेगा जो सबसे पहले इनसे कांटेक्ट करके इनको मार्केट में या प्रैक्टिकली कुछ कहते हैं ना कंटेंट की सूरत में लेकर के आएगा, और जो दुनिया देखेगी सुनेगी तो पता चलेगा कि भाई हाँ इसके पीछे फलाने डायरेक्टर का, फलाने प्रोड्यूसर का हाथ था। तो ये माशाल्लाह से। आखिर में कुछ अगर कहना चाहें तो? थैंक यू वेरी मच, आप लोग आए और आप लोगों ने इंटरव्यू कंडक्ट किया मेरा, और वीवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग मेरी आवाज़ सुनते हैं, मेरी आवाज़ को पसंद करते हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बस यही कहना चाहूँगी सबसे कि जितने भी मेरे सॉन्ग्स होते हैं वो सब मैं आप लोगों की फरमाइशें होती हैं वो सब मैं कमेंट्स भी रीड करती हूँ, और उनमें से मैं काफ़ी सारे सॉन्ग्स सिंग भी कर देती हूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम का मसला होता है तो इस वजह से सॉन्ग्स रह जाते हैं। लेकिन सबका बहुत शुक्रिया, और सबको मेरी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, और इंशाल्लाह मेरे और भी सॉन्ग्स आएंगे जो आप लोग देखें। जहाँ तक उन्होंने बात की कि मेरे पास टाइम नहीं होता, वाकई टाइम नहीं होता, बिकॉज ये कि दो चीज़ें अब से खुद लेके चल रही हैं। एक तो अपनी एजुकेशन लेके चल रही हैं और साथ में इस पूरी चीज़ों को यानी कि सिंगिंग को लेके चल रही हैं। तो अगर कभी इनकी तरफ से रिप्लाई लेट आ जाए तो कोई बुरा ना माने, ठीक है ना। ये मैं कह रहा हूँ आपसे, बाकी ये आप भी कह रही हैं मेरे ख्याल से, कह रही है ना, मैं मतलब ज़बरदस्ती नहीं निकलवा रहा ना। अच्छा चलें ठीक है। तो जनाब इजाज़त है आपसे, और आई होप नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। जहाँ रहें खुश रहें, खुशियाँ बिखेरते रहें। ज़ीशान की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।